नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, अंदर से दिली अंदर से खुश हूँ, जो मैं आपको आज ज़िंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बताने जा रहा हूँ और आपको इसके बारे में एक-एक करके एक-एक वाक़या सिखाऊँगा, जो ये आपको आने वाले फ्यूचर मतलब आपके भविष्य में वो ज़रूरतमंद होगी। वो हमारी गारंटी है। इसके अनुसार अच्छी-अच्छी बातें मैं बताऊँगा, किस तरह करना है, कितनी प्रकार के होते हैं, कैसे शुरू करना है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जानिए वो ज़िंदगी की हमारी महत्वपूर्ण कड़ी क्या है। दिल थाम के रहिएगा, सुनिए, क्योंकि ये चीज़, ये नाम सुनते हुए आपको अंदर से एक आग सी पैदा हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी करना है, कैसे करना है, कैसे किस तरह करना है, कैसे कितना जल्दी टाइम आए जो हमको वो करना है और हमको कामयाब होना है। तो आइए दोस्तों, हम बिना टाइम व्यतीत करते हुए हम आपको नाम बताते हैं। दिल थाम के सुनिए, वो है बिजनेस। लग गई ना आपकी आग आपके दिल में? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आने लगी ना। बिजनेस बिजनेस एक ऐसा चीज़ है मेरे दोस्तों, जिसे सुनते ही हमारे मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे मतलब इच्छाएं जाग जाती हैं कि एक हम भी करेंगे, लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जिसे आप लोग को सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, जिसको बिजनेस करना है, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो। तो आइए हम आपको जानेंगे बिजनेस का मेन रूप से मुख्य जो बिजनेस एज ए फाइनेंशियल रूप से जो बांटा गया उसको कितना प्रकार के बोलते हैं। जो एज ए फाइनेंशियल रूप में बांटा गया है दोस्तों, उसे दो रूप में बांटा गया है बिजनेस। एक होता है छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस। तो आपको पता है बिजनेस जैसे हम माइंड में सुनते हैं ना, तो सुनते हैं मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यार क्या करें क्या नहीं करें। तो बिजनेस करने वाले लोग बहुत एक तरह के होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। तो आइए हम ऐसा कुछ छोड़ते हुए सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि बिजनेस आखिर होता क्या है, इसका परिभाषा जानें। तो हम मुख्य रूप से परिभाषा, एक सिंपल परिभाषा सुन लो मेरे दोस्तों। सिंपल परिभाषा इसे बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, सामान, उसे हम उठा के मार्केट से उसे किसी दूसरे को सेल आउट करते हैं, या किसी दूसरे से मार्केट से दूसरे से हम खरीदते हैं उसी को, और खरीद कर बेच कर जो पैसा हमको अर्निंग होता है, कमाते हैं, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। जिस बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, किसी में कम पैसा होता है, किसी में ज़्यादा पैसा लागत होता है, किसी में कम प्रॉफिट होता है, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कोई मतलब छोटे रूप से खरीदी करते हैं, कोई बड़े रूप से खरीदी करते हैं, उसी को हम लोग मेन रूप से बिजनेस कहते हैं। उसका नाम बिजनेस कहते हैं, यानी व्यापार। बिजनेस को कुछ लोग क्या कहते हैं, व्यापार भी कहते हैं। छोटे छोटे शहरों में इसको व्यापार भी कहा जाता है, बड़े बड़े शहरों में उसको बिजनेस के रूप में भी जानते हैं। इसके आगे हम जानते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। जो हम बिजनेस तो करने वाले हैं उसके कितने भागों में बांटा जाता है, कितने तरह तरह के बिजनेस हम लोग जो कर सकते हैं। उसमें से मेन रूप से होता है मेरे दोस्तों एक जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब किसी प्रोडक्ट को, कच्चा माल को खरीद कर उसे हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे मार्केट में सेल आउट करते हैं, उसे हम लोग जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप मेरे दोस्तों, मेरे बहस ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो आपने समझ गया क्या होता है। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मार्केट में से जाके कच्चा माल उठाना और उसको अपने कंपनी में बनाकर उसको मार्केट में सेल आउट करना, या फिर ट्रांसपोर्टिंग द्वारा कहीं अलग देशों में अपने जैसे तरह तरह के एरिया में सेल आउट करना, उसको हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक आपने क्या किया, एक सिंपल आपने जो गोई कपड़ा उठा लिया। कपड़ा जो क्या होता है, कच्चा माल होता है, उसको आप अपने कारखाने में मतलब गारमेंट कारखाने में उसको आप रेडी किए। कई तरह के होते हैं, जैसे शर्ट हो गया, पैंट हो गया, और लेडीज़ गारमेंट हो गया, जेंट्स गारमेंट हो गया, बेबी गारमेंट्स हो गया। उसको आप लोग एक कारीगरों, सूक्ष्म कारीगरों द्वारा उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसमें कई सारे प्रकार हो सकते हैं, मतलब कोई मटेरियल हो सकते हैं, कोई गारमेंट्स हो सकते हैं, कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसे जो हम लोग तैयार करके और मार्केट में उसको सेल करके जो पैसा कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब कच्चा माल खरीद करके तैयार माल को बेचना, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आपने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आखिर किसे कहते हैं, पूरी रूप से जान दिया। मेन रूप से एक बार और अब मैं रिपीट करता हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि मतलब कोई भी कच्चा माल को खरीद लेते हैं और उसे अपने कंपनी में, जैसे अपने घर में छोटे रूप में या बड़े रूप में उसको तैयार करते हैं और मार्केट में उसको सेल करके जो पैसा कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब तैयार माल, कच्चा माल खरीद करके तैयार माल को बेचना, उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं। ठीक है,
क्लियर। तो आगे दूसरे बिजनेस हम लोग जो बताएंगे उसे कहते हैं सर्विस बिजनेस। मतलब सर्विस बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडिंग, मतलब कोई भी किसी को सर्विस देना। जैसे आज के डेट में बहुत सारे सर्विस हो गया ना वाली, मतलब कोई भी किसी को होम सर्विस हो गया, डिलीवरी सर्विस हो गया, किसी को कोई भी घर में काम देना, एम्प्लॉय देना, कई सारे रूप से कोई उसको सामान को उससे उससे ऑफिस में जो यूज़ नहीं हो रहा उसका अपना उसको काम को करके देना, उसको सर्विस को करके देना, उसको सर्विस बिजनेस कहते हैं। सर्विस बिजनेस में कई सारे प्रकार आता है, कई सारे प्रोडक्ट को आपको किसी कंपनी द्वारा काम उठा के उसको करके दे सकते हैं, या फिर उसको सर्विस दे। जैसे अपना किसी का हाउस कॉपिंग हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो भैया वो जो बोलते हैं कि कई इसके उसके उसमें कई सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत रहता है, तो आप उसको टेंडर रूप में ले सकते हैं। उसको बहुत सारे उसको टेंडर जो होते हैं ना कि हम रिक्वायरमेंट रहते हैं कई तरह का, तो टेंडर रूप में आप उसको सर्विस को पूरा करके दे सकते हैं। या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, उसको अपना एक एजेंसी रूप में डिवाइड करके सर्विस देना, उसे सर्विस बिजनेस कहते हैं। मेरे दोस्त, तीसरा जो आपका बिजनेस होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस, आप तो फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि आखिर फ्रेंचाइजी बिजनेस होता क्या है। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक कंपनी खोला। आप खुद तो एक कंपनी काम अकेला तो संभाल नहीं सकते हैं। आप जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में या फिर सिटी में या शहर में कहीं भी वो अपना एक ब्रांच खोला होगा, वो जिस नाम से प्रोप्राइटरशिप को डाला होगा, वो नाम से सिर्फ वहाँ पे आप ही डाल सकते हैं, आप बैठ सकते हो जहाँ आप संभाल सकते हो। तो आपको प्रॉफिट कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि हम ये बिज़नेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना रहेगा, नेक्स्ट ब्रांचेस ओपन करने रहेंगे। तो आपके पास जितने कॉन्टैक्ट में रहेंगे ब्रांचेस, आपने तरह तरह सिटीज़ में, शहर में, गांव में, जहाँ जहाँ आपको कॉन्टेंटली बिजनेस का आपका साधन जो आपको लगे कि वहाँ मैं कर सकूँ तो मेरा बिजनेस आपका चल सके, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का ब्रांच ओपन करते हैं। तो एक और मेरे दोस्तों, ब्रांच ओपन करना मतलब क्या होता है कि आप खुद नहीं बैठते हैं, वो क्या करते हैं, एक डीलरशिप होता है। तो आप उसको इंटरनेट द्वारा या कहीं से मार्केटिंग द्वारा उसको एक ऐड या दो या किसी के थ्रू आप उसको किसी थर्ड पार्टी को एक उसको फ्रेंचाइजी के रूप में दे देते कि भैया ये मेरा जो कंपनी है आप वहाँ आप चलाओ, जो आपका जो पार्टनरशिपिंग रहेगा, वेंडरशिप रहेगा, वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा पे आउट के अनुसार। जितना सेल आउट होगा, जितना बिजनेस होगा, वो बिजनेस के रूप में आपको जो अमाउंट दे दिया जाएगा, उसे हम लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं। समझे। जैसे मैं आपका बिजनेस का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, जैसे आप बॉम्बे में रह रहे हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट किया, आपने ऐड दिया, मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि भैया आपका जो बिजनेस आपने जो यहाँ डालना चाहते हो दिल्ली में, उसका मैं फ्रेंचाइजी के रूप में आपको मैं ले सकता हूँ, मैं आपको बिजनेस यहाँ पर डेवलप करके दूंगा, जो आपका परसेंटेज पार्टनरशिपिंग रहेगा वो आप मुझे पे आउट कर दीजिएगा, उसी को फ्रेंचाइजी करते हैं। तरह तरह के, जैसे अभी फ्रेंचाइजी के रूप में भी बहुत सारा दे रहे हैं बिजनेस होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, और भी कई तरह का होता है, डिलीवरी कुरियर सर्विस हो गया है, या फिर कोई गारमेंट सर्विस हो गया है कहीं, या फिर फूड बैड सर्विस हो गया है। बहुत सारे लोग जो अपने अपने कंपनी में जो होते हैं ना फ्रेंचाइजी लॉन्च करते हैं, जैसे टाटा हो गया, होंडा हो गया, कार में हो गया लॉन्च, बहुत सारे बैंकिंग सर्विस में भी आपको फ्रेंचाइजी छोटे छोटे जो होता है डीलरशिप में ओपन होता है फ्रेंचाइजी, उसी को हम लोग फ्रेंचाइजी होते हैं। फ्रेंचाइजी में करने से ये होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे आप वो बिजनेस को कर सकते हैं, बिग लेवल में हो जाता है, और उसमें एक छोटे से लागत, एक सिक्योरिटी मनी के अनुसार वो उसका कंपनी, जैसे ब्रांड जो बड़ी बड़ी कंपनी होता है उससे आप जोड़ सकते हैं। तो वो आपका वो जो ऑलरेडी नाम जो होता है लेवल बना हुआ मिलता है, उस लेवल के अनुसार जो आपका सिटीज़ में वो आपका बिजनेस रन अप करता है, इसी को फ्रेंचाइजी बोलते हैं मेरे दोस्तों। समझ में आ गया आपका फ्रेंचाइजी क्या होता है, बस यही होता है। तो आगे नेक्स्ट आपको जो होता है बिजनेस पार्ट होता है उसका, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस, ये एक बिजनेस का भी एक पार्ट, अच्छा पार्ट है जिसे हम लोग कर सकते हैं। आपने जाना डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में, जानते हुए आपका भी माइंड में आता होगा डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट ये कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जस्ट लाइक फ्रेंचाइजी एक होता है कि हम लोग ब्रांच ओपन करवाते हैं, आई डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि जैसे आप कोई भी सामान एक अपना कंपनी में जहाँ शॉप डाले हुए या कंपनी डाले हैं, आप उसी एरिया में कर सकते हो। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करके बेच सकते हो, तरह तरह के, भाई इतना तुम बेच दो, इतना तुम बेच दो, इतना तुम बेच दो, तरह तरह के जगह जगह बेच के डिस्ट्रीब्यूटर उठा के आप डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो, उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करते हैं। अपने प्रोडक्ट को तरह तरह कई जगह से डिस्ट्रीब्यूट करके सेल करना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसे जो आप जिस थर्ड पार्टी को देते हो, ये जो भैया जो देते हो कि ये मेरा जो सामान होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करके बेचो, उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। जो सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो आपका कंपनी का माल लेगा और आपको तो अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी को हम लोग
डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहते हैं। तो समझ गए मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आखिर कहते किसको है, ये चीज़ें। तो आइए एक लास्ट में जो मेन कड़ी होता है वो हम भी बिजनेस बताएंगे आपको, मल्टी लेवल बिजनेस। मल्टी लेवल बिजनेस में यह होता है कि कई तरह का लोग काम किया जाता है, उसमें हर प्रोडक्ट मिले रहते हैं। मल्टी लेवल बिजनेस में सारे प्रोडक्ट बिजनेस को मल्टी करके हम लोग एक बिजनेस ओपन करते हैं कि कई सारा प्रोडक्ट इसमें मिले, उसको मल्टी बिजनेस कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो बिजनेस होता है हम लोग उसको एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है तरह तरह के कड़ियों के द्वारा जोड़ के, जैसे होता है कि हम लोग मीटिंग्स द्वारा होता है, मीटिंग्स में कई सारे मीटिंग्स, टी पार्टी हो गया, बिजनेस पार्टी हो गया, उसका मीटिंग्स में कई सारे एम्प्लॉय या फिर बहुत सारे मैन पावर को वहाँ पे बुलाते हैं, उसको हम लोग अपने कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसके एक कमीशन रूप में फिक्स या इंसेंटिव रूप में उसको बताते हैं कि भाई इतना ऐड सेल करने पे इतना ये होता है, और उसको हम लोग जो अपने कंपनी में एड ऑन रोल या ऑफ रोल के रूप में ज्वाइन करते हैं, और वो जितना सेल आउट करता है, जितना कंपनी को थर्ड पार्टी को सेल करता है, उसके अनुसार हम लोग डायरेक्टली उसको पे आउट करते हैं। मल्टी मार्केटिंग इसी को बोला जाता है कि हम लोग मल्टी मार्केटिंग नेटवर्किंग द्वारा हम लोग सेल करते हैं। जैसे हमारे पास हम जो सेव कर रहे हैं, जो मैं कंपनी खोला हूँ, मेरे पास ज़्यादा मैन पावर 100 है, और जो मैं थर्ड पार्टी के एक और दूंगा तो उसको जो होता है सिर्फ उसके पास भी कई सारे फ्रेंड सर्कल में होते होंगे, तो उसको मैंने कंपनी को ज्वाइन किया कि भैया आप जो मेरे कंपनी को प्रोडक्ट को इतना सेल करो, मैं आपको इतना पे आउट दूंगा, और आपने अंदर आपको ये करना है कि आपको 2 से 3 लोग और कस्टमर को लाना है, ताकि और उसका भी पे आउट मैं आपको दूंगा। वो अगर आप जो 2 और जो फिर 2 जो आपको लाइफ टाइम तक जो खरीदी करेगा, वो भी मार्केटिंग जो बनाएगा, वो भी मल्टी चैन बनाएंगे, उसका भी हम लोग पे आउट आपको लाइफ टाइम तक करते रहेंगे, जब तक आपका बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं या हमारा बिजनेस आपके साथ चलता रहा, वो उसको पे आउट जो होता है हमेशा हम आपको करते रहेंगे। इसी को दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, जो आज के डेट में आने वाला समय में इस फ्यूचर है, जो उसी के अनुसार मेन रूप से मल्टी मार्केटिंग बिजनेस के अनुसार ही हमारा बिजनेस ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो आपने जाना एक और महत्वपूर्ण कड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो तरह बिजनेस जो होता है ना, हम लोग आज के डेट में 2 तरह से किया जाता है, क्योंकि इतना सारे क्राउड के एरिया में हम लोग को मतलब ऑफलाइन लेके जाना बिजनेस को काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए बिजनेस को हम लोग 2 तरह का बांटते हैं, एक होता है ऑफलाइन बिजनेस और दूसरा होता है ऑनलाइन बिजनेस। जो आने वाला समय या अभी जो लाइन में चल रहा है मेरे दोस्तों, वो ऑनलाइन बिजनेस का काफ़ी तरह ग्रो चल रहा है। जिससे क्या होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आइए हम आपको दोनों एक तरह के हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस ये होता है कि हम लोग कोई भी अपना बिजनेस को इंटरनेट प्लेटफॉर्म द्वारा मतलब पूरी पब्लिक को हम लोग शेयरिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है, हमारा खरीदारी कीजिए, ऐसा ऐसा कई तरह का उसको ऑफर देते हैं इंटरनेट द्वारा, जो घर बैठे हमारा कम लागत में कई सारे लाखों करोड़ों के बीच में हमारा बिजनेस शो करता है, दिखाते हैं, और मेरा बिजनेस ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। उसी को हम लोग एक इंटरनेट बिजनेस या मतलब ऑनलाइन बिजनेस कहा जाता है। तो आपने समझ गया बिजनेस मोटर मेन रूप से ऑनलाइन बिजनेस किसे कहते हैं, यही कड़ी होता है जो मैं ऑनलाइन बिजनेस का रहता है। और मेरे दोस्तों आइए दूसरा जो बताता हूँ ऑफलाइन बिजनेस होता है। ऑफलाइन बिजनेस ये होता है कि बिना इंटरनेट हम लोग खुद लाइव करके उसको कस्टमर के द्वारा फेस करके उसको सेल करते हैं। जस्ट लाइक उसको एक शॉप खोलते हैं, होटल खोलते हैं, मैनेजमेंट को टीम खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, कारखाना खोलते हैं, या फिर दुकान के आगे जो रोड के आगे हम लोग जो शॉप लगाते हैं, वो सब सारा चीज़ हो गया ऑफलाइन बिजनेस होता है। जो दोस्तों हमारा जो मेन एरिया में जो मेन कस्टमर्स रहते हैं, फेस टू फेस होते हैं, उसी के पास हमारा बिजनेस पहुँच पाता है, उसी से हम लोग खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसी को हम लोग ऑफलाइन बिजनेस करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे और जानेंगे बिजनेस, इसके प्रॉफिट लॉस कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम लोग फाइनेंस उठाते हैं, कहाँ से होता है, किस तरह बिजनेस कौन सा बिजनेस करें तो काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो हमसे हमारे वीडियो से लगे रहिए, और आगे हमारे चैनल को जोड़े के लिए, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। नमस्कार।